नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इंडी अलायंस की बैठक में नीतीश जिस तरीके से हिंदी प्रेम को सार्वजनिक करने के लिए टीआर बालू जो डीएमके के नेता हैं उनको झिड़की लगाई और उसके बाद सीपीएम की तरफ से इसका विरोध किया गया। ऐसा लगा कि नीतीश इस शब्द के यूज के बाद पूरे देश में छा जाएंगे, खास करके हिंदी बेल्ट के राज्यों में नीतीश की पूछ बढ़ जाएगी और एक बार फिर इंडिया अलायंस को सोचना होगा कि नीतीश कुमार को ही प्रधानमंत्री पद के लिए आगे किया जाए। लेकिन नीतीश का ये दांव उल्टा पड़ता जा रहा है। जिस हिंदी प्रेम को जगाने और बताने के लिए उन्होंने टीआर बालू को झिड़की लगाई, अब उस पर दक्षिण भारत के कई नेताओं के बयान आ रहे हैं और कुछ आध्यात्मिक गुरु भी अब नीतीश को पाठ पढ़ाने के लिए बयान देने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। जाने माने आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव जो कोयम्बटूर से अपने ईसा फाउंडेशन को चलाते हैं और पूरे देश और दुनिया में भारत के आध्यात्मिक शक्ति और आदि योगेश्वर शिव के प्रतिभा और शिव की वास्तविक शक्ति के बारे में बताते रहते हैं। पूरे भारत सहित पूरी दुनिया में उनके फॉलोअर्स करोड़ों में हैं। वही जग्गी वासुदेव नीतीश को सबक सिखाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने फटकार लगाई नीतीश को कि भाषा के विवाद में देश को न ढकेलें, क्योंकि हर एक राज्य की अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है और यही सब मिल करके हिंदुस्तान बनता है। उन्होंने हिंदुस्तान को लेकर के जो कुछ भी कहा है उसके संबंध में परिभाषा को भी समझा जा सकता है और भारत और हिंदुस्तान के वास्तविक मायने को भी समझा जा सकता है। नीतीश से उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसको एक्स पे पोस्ट भी किया है। नीतीश को पता होना चाहिए कि जग्गी वासुदेव अक्सर अपने प्रवचन इंग्लिश में करते हैं, हालांकि अब उसका ट्रांसलेशन भी साथ साथ किया जाता है। उनके अनुवादों को सुनने के लिए पूरे देश में लोग हमेशा व्यग्र रहते हैं। लेकिन उन्होंने नीतीश को जो संदेश दिया है एक्स पर पोस्ट करके, उसे आपको सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। जग्गी वासुदेव ने कहा, रेस्पेक्टेड श्री नीतीश कुमार जी, हिंदुस्तान मीन्स द लैंड दैट लाइज बिटवीन हिमालयाज एंड इंडू सागरा और द लैंड ऑफ हिंदूज, नॉट द लैंड ऑफ हिंदी लैंग्वेज। Linguistic division of states was done with the wisdom that all languages in the country will have same status, even though there may be big differences in the populations that speak them. Respectfully request you to avoid such banal statements, as there are many states with their own language, literature and culture associated with it। ये ट्वीट किया उन्होंने और नीतीश कुमार तक अपनी बात पहुंचाई। मतलब और मायने समझना ही होगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आपने कहा कि हम सबको हिंदी आनी चाहिए क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है और इस भाषा को समझना चाहिए। ये नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस की बैठक के दौरान ये बताया गया। और इसके बाद जब ये बात निकली तो ऐसा लगा कि नीतीश इस बहाने हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो जाएंगे। लेकिन भारत सिर्फ उत्तर के या हिंदी के राज्यों से ही नहीं मिलकर के बना है। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण हिंदी सहित तमाम अन्य राज्यों की भाषाएं, स्थानीय भाषाएं और अन्य उपभाषाएं वहां बोली जाती और सभी देशवासी 140 करोड़ के आवाम मिल करके एक भाषा को समझती है और सभी भाषाएं बोलते हुए अपने विचार को एक दूसरे से संप्रेषित करती है। लेकिन नीतीश कुमार ने हिंदी पर जब टीआर बालू को लताड़ लगाई तब जग्गी वासुदेव ने उसका प्रत्युत्तर दिया और ये बताया कि हिंदुस्तान का मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का मतलब है कि इंदु प्रदेश जो हिंदुओं का स्थान कहा जाता है,
हिमालय से लेकर के इंदु प्रदेश के बीच का वो पूरा क्षेत्र जो है, उसमें कई राज्यों की अपनी भाषाएं हैं, संस्कृति हैं। इसे नीतीश जी आपको समझना चाहिए। और आपने जिस तरीके से तुच्छ भाषा विवाद को जन्म देने की कोशिश की है, ऐसा न करें, ये देश के लिए उचित नहीं है। जग्गी वासुदेव के इस बयान के बाद नीतीश क्या जवाब देंगे या जदयू क्या जवाब देगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जदयू को आईना दिखाया है, नीतीश को आईना दिखाया है कि हो सकता है ऐसा जग्गी वासुदेव संप्रेषित कर रहे हैं कि ये तुच्छ प्रयास अब मत करिए। मतलब एक आध्यात्मिक गुरु अगर नीतीश कुमार को आईना दिखा रहा है तो इसके मायने समझिए, क्योंकि उनके मन में ये बात आई होगी। और जैसा कि हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जानबूझ करके टीआर बालू को हिंदी के मुद्दे पर लताड़ लगाई, क्योंकि ऐसा करके उन्हें पता था कि ये बात इंडिया अलायंस के बैठक के बाद बाहर जाएगी और इसको लेकर के नीतीश को एक राष्ट्रवादी और हिंदी का समर्थक राजनेता माना जाएगा और चुनाव के पहले वो मोदी के विरुद्ध एक बेहतर कैंडिडेट के रूप में सामने लाए जाएंगे। लेकिन उन्होंने सिर्फ हिंदी हार्टलैंड के बारे में सोचा। दक्षिण भारत के राज्यों में जहां अन्य बोलियां भी बोली जाती हैं, उनकी अपनी भी भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, इन सब का एक तरीके से विरोध होता हुआ नजर आया जब नीतीश ने टीआर बालू को लताड़ लगाई। और इसी पर जग्गी वासुदेव ने उन्हें आईना दिखा दिया है। जग्गी वासुदेव ने जो कुछ भी कहा उसका असर इंडिया अलायंस पर भी पड़ सकता है, क्योंकि किसी ने भी ये नहीं कहा कि नीतीश ने बालू को गलत अंदाज में फटकार लगाई है। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। हालांकि हमने आपको बताया था कि सीपीएम नेता ने कहा था कि भाषा विवाद में मुद्दे को न ढकेलें, क्योंकि इंडिया अलायंस के सामने ढेर सारी चुनौतियां हैं। बावजूद इसके नीतीश अपनी बात कहते हुए चुप तो जरूर हुए, लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा और मातृभाषा बता करके वो बहुत लोकप्रियता लूटना चाहते थे, लेकिन ऐसा सफल नहीं हो पाया। और दक्षिण भारत से प्रतिक्रिया आ रही है। बात सिर्फ नेताओं की ही नहीं, अब तो आध्यात्मिक गुरु भी उन्हें सबक सिखाने और आईना दिखाने की कोशिश करना शुरू कर चुके हैं। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।